हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ टीवाई बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसके आंसर कैसे लिखना है। अगर आप लोग एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ना पूरा पेपर पहले बताऊंगा कि आपके पेपर किस वे में आते हैं और आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ये पूरा पीडीएफ जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो कैसे क्या मिलेगा ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ में क्या करने वाला कवर करने वाला। लेट्स चेक। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप लोग का हर साल का पेपर सेम होता है, ऑब्जेक्टिव की तो सभी को पता होगा कैसे क्या लिखना रहेगा। पहली बात, आप लोग का ना 75 मार्क्स का पेपर होगा। स्टूडेंट्स कितना मार्क्स का पेपर होगा? 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 2019 थोड़ा नया लेटेस्ट पेपर लेते हैं हम लोग ताकि आपको एक आइडिया मिलेगी। कोई भी पेपर ले लो, पेपर पैटर्न सेम होने वाला, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम लोग 66। ओके डन। तो दो ऑब्जेक्टिव का कैसे आंसर लिखना है, आप लोग क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है और ये जो पूरा पीडीएफ अगर आप लोग करके जाते हो ना इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कुछ टेंशन नहीं है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये ब्रीफ है, अब ये 8 मार्क्स का पता रहना चाहिए आपको। अब दो में से एक लिखना है। ठीक है, ए और बी में से। अब 8 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 7 to 8 पॉइंट लिखना, मतलब आगे पीछे का आपको मिनिमम एक पेज का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 8 में से 6, 7, 8 मिल जाएगी। ठीक है, हाफ मतलब फ्रंट और बैक दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में भी 2 में से एक लिखना है। और अगर आप लोग 8 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं ना, सिर्फ 8, 100% वही आएगा। वो 8 कौन सा है, ये पीडीएफ ले लो मेरे से, इसमें से जो रिपीट हुए वो पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, अब ये माई एसक्यूएल के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे बनाना है, ठीक है, पहले देख लो कैसा है। राइट द माई एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल। टेबल का नाम देने बोल रहा है यूनिट और सेल्स। ठीक है, और सेल्समैन के आईडी है SDID, इंटीजर्स प्राइमरी की। बहुत इजी है, बहुत इजी है, डोंट वरी। ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके बाद में वापस से एक और टेबल बनाने बोल रहा है। अब ये ना यहाँ पे SQL के फंक्शन देख लो, फंक्शन दिख रहा है, इसका आंसर भी कैसे लिखना बताता हूँ और ये सारी चीज़ों का आंसर कैसे लिखना मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पेज में। सबसे पहले मैं आपको फंक्शन का बताता कि फंक्शन के आपको आंसर कैसे लिखना है। तो ये रहा आप लोग का फंक्शंस, ये टेबल क्रिएट है। आइडिया मिल जाएगी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली एग्जाम में इतना ही करना है। देखो, अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा एल केस लोअर केस, अब आपको आंसर में क्या लिखना है, इट रिटर्न द स्ट्रिंग विथ ऑल अल्फाबेट चेंज टू द लोअर केस, अदर कैरेक्टर रिमेन्स एज इट इज। एग्जाम्पल MySQL स्लैश सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट डेटाबेस। बस सेम टू सेम कुछ भी, मतलब ब्लैक में क्वेश्चन है और रेड से लेके पूरा ब्लैक तक आपका आंसर रहेगा। ठीक, आपको ज़्यादा नहीं है, 20 क्वेश्चन है इसमें के, 100% 7 आने ले। MySQL का 7 क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए और एक्सेल के 7 क्वेश्चन आते हैं। ये पीडीएफ में आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहे हैं आप लोग, MySQL का भी है आपको। ठीक है, MySQL का है और एक्सेल का भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आप लोग डे, तो कैसा लिखोगे आप लोग, इट रिटर्न द डे ऑफ द मंथ गिवन डेट, इट रेंज 1 to 20। डे क्या आएगा 1 से लेकर 31 तक। ठीक है, तो इसी वे में आपको लिखना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, एक्सेल का भी मैं आपको मेरे पीडीएफ में दे दूँगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कौन सा है, फंक्शंस, MySQL का, ये सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये रहा एक्सेल का फंक्शन। डन, तो 7 मार्क्स का ये कंफर्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को MySQL का आंसर कैसे लिखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को अच्छे से पढ़ के जाओ, लिख लोगे कल एग्जाम में। ठीक है, एकदम कम समय में आपको इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। दो क्या लिखा है, ये तो ट्रू और फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए करके जाना। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, राइट द MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल। टेबल का नाम दे दिया BSG। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे सोल्यूशन MySQL स्लैश क्रिएट टेबल बेस्ट, 1 मार्क्स मिल गया।
मिल गया। हैविंग द कॉलम कंज्यूमर नेम, उसमें CNO इंटीजर्स प्राइमरी कब सब कुछ होना चाहिए, तो स्लैश डाल दिए CNO इंटीजर्स प्राइमरी की, डन, हाँ डन। उसके बाद में बोल रहा है कंज्यूमर नेम आना चाहिए, तो उसका क्या बोल रहा है आपको CAN जिसमें आपका कैरेक्टर कितना होगा वेरिएबल विथ 30। तो जो कैरेक्टर वेरिएबल है ना उसको हम लोग बोलते हैं वारकार, क्या बोलते हैं ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, 2-3 सम देख लो हो जाएगा। 30 तक ये बोला है कितना वर्ड का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 30। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्शन में क्या बोला है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन वेरिएबल विथ 25। तो देखो टाइप लिखे वारकार 25। यहाँ पे क्या बोल रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैल्यू अपना इंडस्ट्रियल फिक्स रहेगा, क्या रहेगा फिक्स। लास्ट में बोल रहा है बिल अमाउंट विथ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट, तो लिखो बिल डेसिमल 9,2 अनसाइन, मतलब यहाँ पे साइन नहीं, बस 8 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे अगर आप लोग ये जो है ना पूरा PDF अगर आपको समझ में अगर आप लोग कर लेते हो ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से आंसर मिलेगा, यही वे में आपको लिखना है। जितना मैं दे रहा हूँ ये पूरा PDF ले लीजिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम में ऑलमोस्ट इसमें से आएगा, एकदम ईजी है। कितना 5 लाइन का आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, 5 लाइन का आंसर 8 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। दो राइट द टेबल, क्या बोल रहा है फाउंडेशन, क्रिएट ए टेबल अब AB फाउंडेशन, हैविंग ए कॉलम डोनर आइडेंटिटी नंबर DNO इंटीजर्स, DNO लिखिए इंटीजर्स का INT लिख दिए, प्राइमरी का प्राइमरी की, बस। डोनर नेम DNA कैरेक्टर कितना 20, DN लिखना है ताकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है DM, कैरेक्टर का की है कैर विथ कितना बोल रहा है 20, जब भी ऐसा बोले ब्रैकेट डाल के। बहुत ईजी है, पूरा PDF अगर आपको चाहिए सोल्यूशन के साथ में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको दे दूँ। तो ये पूरा PDF जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही करके जाओ स्टूडेंट्स, बहुत है, एकदम अच्छे से समझ लो कैसे क्या बोल रहा है बनाने के लिए, सारी चीज़ें दी रहेगी, क्रिएट ए टेबल, सारी चीज़ें इसी वे में आपको लिखना है, टेबल वेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको क्वेश्चन आता है ये सोल्यूशन लिखना है। जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, आपको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।